क्या आपको भी राउंड कॉलर बनाने में दिक्कत होती है कि किस साइज़ में हमें कितने नेक की चौड़ाई रखनी है कॉलर के अकॉर्डिंग? तो आज की इस क्लास में हम राउंड कॉलर बनाना सीखते हैं और काफ़ी बार तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जैसे क्लाइंट आया है कि उन्होंने बोला है कि हमें नेहरू कॉलर बनवाना है हमारे आउटफिट में, लेकिन बनाने वाला कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कौन-सा वाला कॉलर बनाएँ, फ्लैट कॉलर, राउंड कॉलर, नेहरू कॉलर। तो पहली बात तो फ्रेंड्स जो ये कॉलर हम जो सीख रहे हैं इसके एक नहीं 3 से 4 नाम होते हैं। इसे हम फ्लैट कॉलर भी बोलते हैं, इसे हम राउंड कॉलर भी बोलते हैं, इसे हम नेहरू कॉलर और वी नेक कॉलर भी हम इसको बोलते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसको बहुत सिंपल और ईज़ी तरीके से बनाना सीखते हैं। फ्रेंड्स इस कॉलर को बनाने के लिए यहाँ मैंने एक ये छोटा-सा पीस कट किया है, जैसे हम ब्लाउज़ का कट करते हैं। ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है, ये इसका बैक वाला पार्ट है। फ्रंट वाला पार्ट हमारा बैक से छोटा होता है, तो पहले हम फ्रंट में नेक की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स यहाँ। देखिए जो हम ये कॉलर बनाते हैं, कॉलर की चौड़ाई हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी चेस्ट होती है उसका हम 12वां हिस्सा निकालना होता है। जैसे हम मान लीजिए हमारी चेस्ट है 30 का, मैं इसको बना रही हूँ यहाँ, तो इसको हम 12 से डिवाइड देंगे। 12 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा हमारा 3 इंच। लेकिन जब भी हम कॉलर बनाते हैं, ये फ्लैट कॉलर या राउंड कॉलर, नेहरू कॉलर, तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि किसी को थोड़ा-सा लूज़ में अगर पसंद है पहनना तो आप इसको पूरा-पूरा लोगे, जैसे 3 आ रहा है तो 3 पे आप मार्क करोगे। कैसी को ऐसा होता है कि उनको बिल्कुल नेक पे चिपका हुआ सा चाहिए, तो आप इसमें से क्वार्टर इंच माइनस कर दोगे। जैसे हमारा 3 इंच आया है, क्वार्टर इंच माइनस करने पे हमें इसको लेना है 2.75। 2.75 पे मार्क किया, ये इसकी चौड़ाई हो गई। अब बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ हमेशा हमें जितनी भी चौड़ाई होती है उससे एक्स्ट्रा लेनी होती है, उससे कम हमें नहीं लेनी होती है। तो यहाँ हमने 2.75 किया, यहाँ आप हाफ इंच से क्वार्टर इंच तक बढ़ाकर इसकी लेंथ ले सकते हो। तो यहाँ जैसे 2.75 आया, हम इसको सीधा-सीधा 3.25 इंच के करीब हाफ इंच मैंने इसमें बढ़ाया है इस तरीके से। यहाँ हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसमें फ्रेंड्स हमें यहाँ पे खड़ी शेप देनी है, हमें यहाँ पे पूरा राउंड शेप नहीं देना है। बिल्कुल इस तरीके से हमें इसको जैसे हम बॉट नेक की कटिंग करते हैं उस तरीके से ही इसमें हमें खड़ी शेप में नेक की राउंड की मार्किंग करनी है। ये मार्क जो भी हमने किया है इसकी अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब देखो बिल्कुल बंद कॉलर है ये, तो आगे से इसमें हम वी नेक बनाएंगे, तभी इसका नाम हमारा वी नेक भी होता है। तो वी नेक बनाने के लिए फ्रेंड्स अब हमें अपने नेक की लेंथ देखनी है, हम अपनी टोटल नेक की लेंथ कितनी रखते हैं। तो जितनी भी हमारी नेक की लेंथ होती है, जैसे हम इस साइज़ में 7 इंच या 7.5 बनाते हैं, तो इसको हम हाफ इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर में भी जाएगा। तो यहाँ से हम 8 इंच पे मार्क करेंगे, या फिर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये 4 साढ़े 4 इंच पे मिल जाएगा। ये पॉइंट पे मार्क किया। यहाँ से फ्रेंड्स हम इसको 1 इंच तक मार्क करेंगे, क्योंकि ये ओपन होके और ज़्यादा हो जाता है, हाफ इंच जाएगा, तो 1 इंच से ही आपको कम लेना है। जैसे मैं यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ, आप यहाँ पे हाफ इंच तक भी इसको रख सकते हो। ये दोनों जो पॉइंट आए हैं, इन दोनों पॉइंटों को फ्रेंड्स हमें यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए इसकी कटिंग करने से पहले हमें एक छोटे से फैब्रिक की नीड रहेगी। इस पे देखो मैंने यहाँ पे जो हमारा पेस्टिंग पेपर होता है उसको इस पे पेस्ट कर लिया। आप इसकी जगह बुकरम भी ले सकते हो। देन इसको हमें जो हमने मार्क किया है इसके नीचे सेम ऐसे रख लेना है, क्योंकि साथ में हमारे दोनों बराबर में कट हो जाएंगे ये इस तरीके से। यहाँ से हम राउंड में इसको कट कर देंगे, जैसी हमारी राउंड शेप है इस तरीके से राउंड में कट कर देंगे, और ये वी शेप को हम वी शेप में ही कट करेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट इस तरीके से कुछ कट हो गया है। तो हमने इसके नीचे कट किया था, इस पे अब हमें इसको इस तरीके से रख लेना है। यहाँ से इस तरीके से रखा, और इस पे हमें यहाँ पे क्वार्टर इंच का गैप छोड़ते हुए पूरे पे इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब हम इसके बैक पार्ट की भी नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट का जो नेक हम कट करते हैं फ्रेंड्स, वो हम अपना जितना हम इसको उठाते हैं उतना ही बैक नेक की हमें लेंथ लेनी होती है। देखो चौड़ाई हमने ली थी 2.75, 2.75 लेंगे सेम। लेंथ हमने इसको 1 इंच उठाया है, तो यहाँ से भी हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। इसमें भी हमें एक राउंड शेप देनी है। राउंड शेप बैक की हम कैसे देते हैं, देखो इतना इतना हमारा यहाँ से सिलाई में जाएगा, तो सिलाई पे हमारी ये लाइन आनी चाहिए इस तरीके से। आगे तक ये आपका थोड़ा एक्स्ट्रा कट हो सकता है।
तो ये हो गया हमारा बैक का नेक कट। अब तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। पहले हम ये जो हमने पट्टी कट की है फ्रेंड्स, ये पट्टी को हमें इसके ऊपर लगाना है। लगाने के बाद हमें इसको यहाँ से कट कर देना है। इस तरीके से हम इसको तिरछे में कट करेंगे। आप चाहो तो फ्रेंड्स इस पे अब यहाँ पे एक इस तरीके से टॉप स्टिच लगा सकते हो, या इसको आप हैंड से भी प्रेस कर सकते हो। फोल्ड किया है, देन यहाँ से हम इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। यहाँ से हमारा वी शेप बन गई है। देन पीछे से फ्रेंड्स हमें इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इस पे एक कच्ची सिलाई लगा के तुरपाई करेंगे। है देन इसके बाद हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए यहाँ हमें बैक पार्ट को लेना है। इसके ऊपर हमें यहाँ पे अपने फ्रंट वाले पार्ट को उल्टा करके रख देना है, और शोल्डर जैसे हम नॉर्मली जॉइंट करते हैं अपने कॉलर वाले कुर्ती के, उस तरीके से हमें यहाँ पे दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लेना। शोल्डर भी जॉइंट हो गए हैं। अब आता है इसमें हमें कॉलर कैसे अटैच करना है। तो हमें इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। इस तरीके से हमें इसको बिछाना है। इसका जो आर्म होल है वो हमें अपनी साइड लेना है, और जो इसका नेक साइड है वो हमें बाहर की साइड रखना है। देन हमें इसको मेज़र करना है। अब देखो हमने इसको हाफ कर लिया है, तो यहाँ से हम मेज़र करेंगे। नॉर्मली जब हमारा कॉलर होता है वो 15-16 इंच का बनता है, लेकिन यहाँ से हमारा कट भी हो गया तो ये थोड़ा छोटा बनेगा हमारा। वी नेक में बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ से हम इसको इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। एक बार 3.5 आ रहा है, यहाँ से हम इसको पूरा यहाँ तक मेज़र करेंगे। तो हमारा ये पूरा पूरा आ रहा है 7 इंच का, मतलब 14 इंच का हमारा ये नेक का राउंड आ रहा है। तो इसकी हम कॉलर की कटिंग करेंगे। यहाँ मैंने ये बुकरम पट्टी ले ली है, ये मैंने यहाँ पे ली है इंची की ली है। यहाँ जो हमारा खुली साइड है बुकरम की, यहाँ से ऊपर की साइड हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच पे मार्क किया। देन यहाँ से हम जितना हमने अपनी नेक की चौड़ाई दी थी 2.5 2.75 पे मार्क करेंगे, और यहाँ से हमें एक राउंड शेप देना है। उसके लिए हम अपने फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे। इस तरीके से पूरा यहाँ से हमें इसमें जो मार्किंग की है यहाँ तक शेप दे देनी है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो भी कॉलर आया है हाफ करके, जैसे 7 इंच था, 7 इंच को हम फोल्डेड साइड पे रखेंगे। यहाँ से पूरे राउंड में हमें अपने कॉलर को इस तरीके से चेक करना है। जहाँ भी हमारा आ रहा है ये मार्किंग को हम इस तरीके से मिलाएंगे। अब कॉलर की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। 1 इंच लेनी है आपको, 1.25 इंच लेनी है, जितनी भी आप लेना चाहो। जैसे मैं यहाँ पे 0.75 में एक लाइन ज़्यादा पे मार्क कर रही हूँ, तो सेम आप भी मार्किंग को इस तरीके से कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे फ्लैट कॉलर बोल सकते हो, आप इसको राउंड कॉलर बोल सकते हो। इस शेप में बनता है। यहाँ से सीधा रहेगा, पीछे की साइड आएगा। यहाँ से आप अपनी तरह से कोई भी राउंड शेप दे सकते हो। यहाँ से कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमारा ये कॉलर कट हुआ है, आप देख पा रहे हो। ये इस तरीके से रहेगा। जैसे हम इसको अटैच करेंगे तो इसकी शेप हमारी इस तरीके से बनेगी। तो देखिए जो ये कॉलर हमने कट किया है, इसे हमें अपने जो हमारा कुर्ती, ये इसका फैब्रिक है, इस पे हमें इस तरीके से इसको पेस्ट कर लेना है। इसको हमने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर देना है। कट होने के बाद जो नीचे की साइड है, इसे हमें पहले ही फिनिशिंग से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस पर सिलाई लगा लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पे आयरन भी कर सकते हो, या फिर सिलाई भी लगा सकते हो। फैब्रिक है वो हमें ऐसे कट कर देना है। तो ये हमारा इस तरीके से बनता है। अलग से लेके इसके ऊपर हमें इसको रखना है, और इसकी जो बाहर बाहर है वहां से हमें इसको स्टिच करना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें यहाँ से कट कर देना है। हमें सिर्फ हाफ हाफ इंच का फैब्रिक रखना है, बाकी फैब्रिक को कट कर देना है। सीधा करेंगे और इसके हम सेंटर पे मार्क कर लेंगे। तो सेंटर हमारा यही है, यहाँ से सेंटर है। सेंटर पे छोटा सा कट लगाएंगे। इसको हम यहाँ से सीधा करेंगे। आप इस पे साथ के साथ आयरन भी कर सकते हो, या फिर आप इस पे एक सिलाई के साथ इसको कवर कर सकते हो।
इस तरीके से हमारा पूरा बन जाएगा। अब इसको हम अटैच कर लेते हैं, तभी साथ में इसमें पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो ये कॉलर हमारा बन गया है। इसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक को लेंगे, इस पे हमें अटैच करना है। तो इसका जो बैक पार्ट है फ्रेंड्स, वहाँ उसका सेंटर पे मार्क कर लेना है, इसे लगाना है जो हमारी कुर्ती की उल्टी साइड है, क्योंकि उल्टी साइड से जब हम लगाएंगे तो इसकी जो फिनिशिंग है वो हमारी बाहर की साइड दिखेगी, सीधी साइड पे करेंगे अपने फ्रंट पार्ट से ही, क्योंकि जो हमारी ये वी शेप है ये हमारी प्रॉपर आनी चाहिए। तो यहीं से ही हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। एक सिलाई लग चुकी है फ्रेंड्स। देन इसके बाद हम इसको ऊपर की साइड पलटी करेंगे इस तरीके से, और इस पे हम यहाँ पे अब ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमारा ये कॉलर बनके रेडी हो गया है। मैंने ये ऊपर कच्ची सिलाई लगाई थी, ये हमें निकाल देनी है। तो इसको हम इस तरीके से बिछाएंगे। बैक पार्ट को हमने उठा के कट किया था, तो यहाँ हम आर्म होल के पार्ट को मिलाएंगे और ये वाले कॉलर को हम यहाँ इस तरीके से सेट करेंगे अच्छे से। इसके बाद आप इस पे आयरन कर सकते हो, बहुत सुंदर सा इसका लुक आता है। आप देख सकते हो बिल्कुल हमारा राउंड में कॉलर लगा है ये। तो अब इस पे हम आयरन करके और इसका, चलिए मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारे कॉलर का फाइनल लुक है। इसे हम फ्लैट कॉलर, नेहरू कॉलर के नाम से भी बोलते हैं। बिल्कुल ये हमारी नेक पे एकदम परफेक्ट बन के आता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।